गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में मैं उन लोगों के लिए वो सारी जानकारी देने वाला हूं जो लोग सोलर पंप अपने खेतों में लगवाना चाहते हैं। जो किसान भाई सोलर पंप जिस पे कि सरकार जो है 50% तक सब्सिडी देती है, 50% तक सब्सिडी सरकार के द्वारा इस पे मिलती है। तो सरकार द्वारा ये विज्ञप्ति जारी की गई है जिसमें सरकार ने ये मौका दिया है कि पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर यहाँ पर आप सोलर पंप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कितना पैसा आपको जमा करना है, कितना पैसा सरकार की तरफ से दिया जाता है और क्या डेट है, कहाँ पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और जो लोग सोलर पंप के बारे में नहीं जानते हैं, सोलर पंप के इंस्टॉलेशन को देखना चाहते हैं, तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है। आई बटन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा जहां पर मैंने सोलर पंप और इसके इंस्टॉलेशन को पूरी जानकारी दी है। आज इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि कैसे आप इसको बुक कर सकते हैं, क्योंकि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये मौका मिला है किसानों को कि वो सोलर पंप लगाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और क्योंकि लिमिटेड ऑफ़र है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पीएम कुसुम योजना के तहत, जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समर्थित है। दिनांक 1 जुलाई 2022 11 बजे से ये बुकिंग स्टार्ट होगी और इसकी बुकिंग तब तक चलेगी जब तक कि स्लॉट पूरा नहीं हो जाता है। मतलब सरकार ने जितने भी अमाउंट उसके लिए फ़िक्स किए हैं, जैसे ही वो बुक हो जाएंगे सारे के सारे, उस समय ये बुकिंग बंद हो जाएगी। 1 जुलाई से ये शुरू होगी और किस एरिया के लिए है? सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, अयोध्या, लखनऊ एवं गोरखपुर मंडलों के समस्त जनपदों के लिए योजना 1 जुलाई से इसकी बुकिंग स्टार्ट होगी। और 2 जुलाई में जो एरिया कवर्ड हैं, कौन कौन से ज़िले कवर्ड हैं? आगरा, बरेली, मुरादाबाद, देवीपाटन, आजमगढ़ एवं बस्ती मंडलों के समस्त जनपदों के लिए स्कीम जो है 2 जुलाई से स्टार्ट होगी। 11 बजे स्टार्ट होगी और जैसे ही सारे पंप जो है बुक हो जाएंगे तो ये स्लॉट बंद हो जाएगा। 3 जुलाई में जो बुकिंग होनी है वो कानपुर, प्रयागराज, झांसी, चित्रकूट, वाराणसी एवं मिर्ज़ापुर मंडलों के समस्त जनपदों के लिए है। 3 डेट दी गई है, 1 जुलाई, 2 जुलाई और 3 जुलाई। और 11 बजे से इसकी बुकिंग स्टार्ट होगी और जैसे ही बुक पूरा हो जाएगा तो ये स्लॉट बंद हो जाएगा। तो इसमें बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, उस सारी जानकारी लेने के बाद जैसे ये बुकिंग स्टार्ट होगी उस समय इनको ऑनलाइन बुकिंग करनी है। किसी ऑफिस में कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। करने से पहले मैं आपको ये जानकारी देता हूँ कि इसकी सारी डिटेल्स है क्या, कितना सरकार आपको पैसा दे रही है सोलर पंप में, कितने एचपी पे और किस तरीके का पंप है, और केंद्र सरकार कितना पैसा दे रही है, राज्य सरकार कितना पैसा दे रही है, और जो किसान है उसको कितना पैसा डिपॉजिट करना है। पंप का निर्धारित मूल्य, उसका कितना मूल्य है, कितना अमाउंट है उस पंप का, राज्य सरकार द्वारा अनुदान राज्य सरकार कितना दे रही है, केंद्र सरकार द्वारा अनुदान केंद्र सरकार उसके लिए कितना पैसा दे रही है, कुल अनुदान सरकार की तरफ से केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मिला के जो दोनों अनुदान मिलकर जो अमाउंट आ रहा है वो दिया गया है। फिर उसके बाद कृषक अंश, मतलब किसानों को कितना अमाउंट जमा करना है। तो पहला जो पंप यहाँ पर दिया गया है 2 HP DC सरफेस पंप। देखिए यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है 2 HP 2 हॉर्स पावर का पंप है, जो कि सरफेस पंप है। ये सबमर्सिबल पंप नहीं है। 1,44,526 रुपये इसका मूल्य है और राज्य सरकार इसके लिए किसानों का अनुदान दे रही है, वो है 43,358 रुपये। 43,358 रुपीज़ जो है राज्य सरकार दे रही है और केंद्र सरकार इसके लिए 43,358 रुपीज़, 43,358 रुपये केंद्र सरकार द्वारा दिया जा रहा है। तो इस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो कुल अनुदान हो रहा है 86,716 86,716 रुपये, 57,810 रुपये, 57,810 रुपीज़ जो है किसान को डिपॉजिट करना है। जो दूसरा है वो है 2 HPDC सरफेस पंप। देखिए ये भी एक सरफेस पंप है और इसका भी जो पावर है वो 2 HP 2 हॉर्स पावर का पंप है और पैसे सेम है। जितना 2 HP का ऊपर पंप है तो ये सेम ही पंप है, अमाउंट उतना ही है। जो तीसरा पंप है वो 2 HP DC सबमर्सिबल पंप। ऊपर के जो पंप हैं वो सरफेस पंप हैं, जो तीसरा 2 HP का पंप है वो सबमर्सिबल पंप है। 1,47,131 रुपये 2 HP का जो सबमर्सिबल पंप है। सबमर्सिबल पंप यानी कि वो पंप जो कि ज़मीन के अंदर लगाया जाता है, और सरफेस पंप से मतलब है जो केवल सरफेस पे ज़मीन पे रहता है वो पंप। सरकार द्वारा इस पंप के लिए राज्य सरकार द्वारा 44,139 रुपये, केंद्र सरकार द्वारा 44,139 रुपये, दोनों अमाउंट सेम है और कुल मिला के जो अनुदान हो रहा है वो
सरकार द्वारा 88,278 रुपये, 88,278 रुपीज़, और किसान को देना है 58,853 रुपये, 58,853 रुपीज़। उसी तरीके से यहाँ पर 2 HP AC सबमर्सिबल पंप, 3 HP DC सबमर्सिबल पंप, 3 HP AC सबमर्सिबल पंप, 5 HP AC सबमर्सिबल पंप, 7.5 7.5 HP AC सबमर्सिबल पंप और 10 HP AC सबमर्सिबल पंप की डिटेल्स यहाँ पर दी हुई हैं। कितना अमाउंट सरकार दे रही है, केंद्र सरकार दे रही है, कितना इसकी कॉस्ट है और किसान को कितना अमाउंट देना है। तो यहाँ से ये आप सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं स्पेशली आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो पंप दिए हुए हैं वहाँ AC और DC, इसका खास तौर पर ध्यान रखना है। AC जो कि बिजली से चलती है और DC जो बैटरी से चलती है, जो सोलर पैनल से जो वोल्टेज जनरेट होते हैं वो DC में होते हैं। वहाँ पर इन्वर्टर और बैटरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इन केस ऑफ जो DC सोलर पंप होते हैं, वो डायरेक्टली जो है सोलर पैनल से डायरेक्टली चला सकते हैं। लेकिन जो AC वाले जो पंप्स हैं वो सोलर पैनल को पहले जो है उसे AC में कन्वर्ट करना होता है इन्वर्टर के थ्रू, और फिर उसमें बैटरी भी लगती है। पंप की आपकी अपनी ज़रूरत के अनुसार, आपका जितना एरिया है उसके अनुसार आपको यहाँ पर पंप सेलेक्ट करना है। और कहाँ पर जाकर आप इसको बुक कर सकते हैं, www.upagriculture.com ये जो साइट दी गई है, वहाँ पर आपको सबसे पहले पंजीकरण कराना है, रजिस्ट्रेशन कराना है। कि वीडियो में मैंने पहले ही आपको बता दिया था, ये योजना जो शुरू की गई है और 200% पहले आओ पहले पाओ, जो पहले आके बुक कर देगा उसी को ये योजना का लाभ मिलने वाला है। उसके बाद वेबसाइट जो है बुकिंग बंद कर देगी। किसानों को अपना जो अमाउंट है उतना धनराशि आपको जो है जमा करना है, और वो कहाँ पर जाके जमा करना है, इंडियन बैंक की शाखा पर, इंडियन बैंक की जो ब्रांचेस है वहाँ जाकर आपको इस अमाउंट को, इस टोकन को आपको लेके जाना है और वहाँ पर इतना अमाउंट आपको डिपॉजिट करना है। अगर यदि आपने बुक कर दिया और उसके बाद आपने अमाउंट जमा नहीं किया, यूनियन बैंक की ब्रांच में जाके जमा नहीं किया, तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, आपको सोलर पंप नहीं मिलेगा। इस सोलर पंप के लिए बोरिंग की जो खर्चा है उसको आपको खुद करना है। बोरिंग के लिए सरकार यहाँ पर आपको पैसा नहीं दे रही है, बोरिंग खुद आपकी होगी। और किस तरीके की बोरिंग है उसकी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है। 2 HP पंप के लिए यहाँ पर 4 इंच की बोरिंग होती है। 2 HP पंप 2 हॉर्स पावर का पंप है तो वहाँ 4 इंच की बोरिंग है। 3 एवं 5 HP हेतु 6 इंच की बोरिंग होनी चाहिए। 7.5 और 10 HP पंप के हेतु 8 इंच की बोरिंग होनी चाहिए। ये बिल्कुल कंपलसरी है। 22 फीट तक की जो बोरिंग है उसके लिए सरफेस पंप दिया जाएगा आपको 2 HP का, और 50 फीट की यदि बोरिंग है तो वहाँ पर आपको 2 HP का सबमर्सिबल पंप के लिए बुक कर सकते हैं। 150 फीट तक बोरिंग है तो 3 HP का सबमर्सिबल पंप आप बुक कर सकते हैं। 200 फीट तक 5 इंच का सबमर्सिबल पंप है। 300 फीट की गहराई तक 7.5 से लेकर 10 HP का पंप यहाँ पर मिलता है। किस तरीके से आप इसको बुक कर सकते हैं तो इसके लिए मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। यदि ये जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।